नमस्कार मेरे अभिभावकगण, दर्शकगण, मेरे सहपाठी एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज विच किड्स नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज का फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहा है, जिसका नाम है ब्रेन ब्लास्ट। और आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स के रूप में हैं क्लास 5 से मिस्टर ऋषभ राज। तो ऋषभ राज के लिए आप लोग तालियों से स्वागत करें। इस जीके चैलेंज में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि हमारे प्रतिभागी कंटेस्टेंट सारे सवालों का जवाब देते हैं तो उन्हें मेडल्स एंड ट्रॉफी के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। यदि वो 10 सवाल से ज्यादा सवालों का जवाब देते हैं या 15 सवालों से ज्यादा जवाब देते हैं या पूरा का पूरा सवालों का जवाब देते हैं तो विभिन्न कैटेगरीज के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग मेडल्स एंड ट्रॉफी की व्यवस्था की गई है। ये प्रोग्राम बच्चों के मोटिवेशन के लिए, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। ये प्रोग्राम शूट की जा रही है ताकि बच्चे इस प्रोग्राम को देखें और अपने टेक्स्ट बुक में वो जो भी सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो इस क्विज कंटेस्ट ब्रेन ब्लास्ट की हेल्प से वो रिलेट कर पाए कि वो कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। ऋषभ, ब्रेन ब्लास्ट जीके चैलेंज का पहला सवाल आपके लिए है। मैं आपको एक कहावत कहूंगा और आपको बताना है ऑप्शंस के हेल्प से कि कौन से ऑप्शंस इस कहावत को पूरा करता है। और आपके सामने कहावत रहा ये, नाच न जाने, ये कहावत है, आप इसे पूरा करें। ऑप्शंस हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, घर टेढ़ा, दरवाजा टेढ़ा या मैदान टेढ़ा। सर ए, आप पूरा ऑप्शंस बोले। ए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा ऋषभ, आपने पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से कोई एक सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ए, शी डोंट लाइक कॉफीज, बी, शी डजंट लाइक कॉफी, शी नॉट लाइक्स कॉफी या डी, शी डजंट लाइक्स कॉफी। I repeat your option. She don't like coffee. B, she doesn't like coffee. C, she not likes coffee. Or D, she doesn't likes coffee. सर बी, सी डजंट लाइक कॉफी। ऋषभ ने कहा है ऑप्शन बी, she doesn't like coffee, and that is absolutely correct and grammatically correct as well. ऋषभ बहुत अच्छे। ऋषभ, क्या आप नर्वस हो रहे हो बेटा? बी कॉन्फिडेंट। यस। तीसरा सवाल, which of the following is not the factor of 18? ऑप्शंस में से कौन 18 के फैक्टर्स नहीं है? और आपके ऑप्शंस है ए 3, बी 4, सी 6 या डी 9। Which of the following is not the factor of 18? A 3, B 4, C 6 or D 9? सर B4। B4 is right answer.
4 is not the factor of 18. 4 के टेबल में 18 नहीं आता है. बिल्कुल सही जवाब. लगातार 3 सवालों का बिल्कुल ही सही जवाब दिया है ऋषभ ने. चौथा सवाल फिर से मैथ से आ रहा है. अभी आपने जस्ट बताया है कि 4 18 का फैक्टर नहीं है. बहुत ही अच्छा. चौथा सवाल भी मैथमेटिक्स से है और सवाल है What will you add in 7 by 11 to get the result 1? आपके सामने एक फ्रैक्शन है ऋषभ. 7 by 11. आप इसमें क्या ऐड करेंगे आपको रिजल्ट 1 मिलेगा. और आपके ऑप्शंस है 2 by 11, 4 by 13, 4 by 15 और 4 by 11. I repeat the question. What will you add in 7 by 11 to get the result 1? And your options are A. 2 by 11, B. 4 by 13, C. 4 by 15 or D. 4 by 11. D 4 by 11. D. 4 by 11 is absolutely right. Rishabh said 4 by 11. This is absolutely right. If you add 4 by 11 in 7 by 11, this will be 11 by 11 and means 1. Thank you very much, Rishabh. Now we lead to question number 5. And this is, who is called the father of computer? कंप्यूटर का फादर हम किन्हें मानते हैं? और स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस हैं A. चार्ल्स बेबेज, B. सर जॉन नेपियर, C. ब्लेस पैस्कल और D. जॉन न्यूमन. A Charles Babbage. Rishabh said A. Charles Babbage. That is absolutely right. Well done, Rishabh. Well done. Very nicely and very confidently, Rishabh has been answering all the questions. Now, Rishabh, question number 6 is, which of the following title bar is used to change the appearance of the text? कौन से टाइटल बार को आप यूज करते हो टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए? और आपके ऑप्शंस हैं A. ऑब्जेक्ट, B. हाइपरलिंक, C. वर्ड आर्ट और D. टेक्स्ट फिल. C word art. C. word art is absolutely right. Well done, Rishabh. In mathematics, I asked you questions, you answered all. In computer, I asked you question and you answered very confidently. That's brilliant. And जब मैंने आपसे हिंदी में भी कहावत पूछा तो बड़े अच्छे से आपने बिना किसी हेजिटेशन का आपने उसका उत्तर दिया. बहुत ही अच्छा. मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी सब में एक अच्छी पकड़ दिखा रहे हैं आप. सवालों की श्रृंखला में 7वें प्रश्न पर पहुंचते हैं और आपके स्क्रीन पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 7. इन विच इंडियन सिटी इज द एम्बर फोर्ट सिचुएटेड? कौन से इंडियन सिटी में अंबर फोर्ट सिचुएटेड है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, A. लखनऊ, B. हैदराबाद, C. जयपुर या D. आगरा. C Jaipur. C. Jaipur is right answer. Question number 8. ऋषभ, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई गई है. आपको बताना है कि ये इमेज कौन से इंडियन स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन या पर्सनालिटी की है. और आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी एंड सरोजनी नायडू. सर A निर्मला सीतारमण.
आपने कहा है कि जो इमेज दिख रही है वो इमेज हमारे इंडियन स्टेट्समैन पॉलिटिशियन निर्मला सीतारमन जी की है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। निर्मला सीतारमन जी की इमेज को आपने पहचान लिया है। बहुत अच्छा ऋषभ, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप इस जीके चैलेंज को, इस नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज को, जिसका नाम है ब्रेन ब्लास्ट, बहुत ही काम एंड कंपोजर के साथ, पेशेंस के साथ आप सारे सवालों का जवाब देते हुए आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। What is called the process in which a seed produce a new plant? आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हो जिसमें कि एक सीड एक नए प्लांट को जन्म देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पॉलिनेशन, बी फर्टिलाइजेशन, सी डाइजेशन और डी जर्मिनेशन। डी जर्मिनेशन। डी जर्मिनेशन इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा ऋषभ, आप कोई भी टाइम नहीं ले रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू आर आंसरिंग सो कॉन्फिडेंटली। वंडरफुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां सवाल आपके लिए ऋषभ। व्हाट इज एग्रीकल्चर? ए sowing and irrigating, B plowing and irrigating, C growing and harvesting, and D manuring and fertilizing. C growing and harvesting. Option C is growing and harvesting. Rishabh answered, and that is absolutely correct. Wonderful. Wonderful, Rishabh. Again, you showed your confidence. Spectacular. Now, leading to question number 11, and text on your screen, that is, which of the following is known as the biggest muscles? फिर से आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस इस क्वेश्चंस को अपीज करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं और बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा मसल्स हूं। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ए स्टेपेडियस, बी ग्लूटियस मैक्सिमस, सी सार्टोरियस और डी स्केलेटल मसल्स। B gluteus maximus. यू आर सेइंग बी ग्लूटियस मैक्सिमस। बाकी जो मसल्स हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है? स्टेपेडियस, सार्टोरियस या स्केलेटल मसल्स या ग्लूटियस मैक्सिमस का लोकेशंस आपको पता है ऋषभ? यू आर आंसरिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। स्टेपेडियस मसल्स कहाँ पे होता है? Stapedius, sir. आप स्टेपिस जैसा कोई वर्ड आपने सुना है? Yes, sir. कहाँ सुना है आपने? क्या होता है स्टेपिस? Breastbone, sir. Breastbone. That is not breastbone. That is called sternum, not stapedius. आपने स्टेपिस वर्ड कहाँ सुना है? ऑडियंस, आपके लिए एक सवाल है। आपको बताना है कि क्या आपने स्टेपिस वर्ड सुना है? Yes, sir. रेज योर हैंड। अवंतिका अवनी, आप मुझे बताइए कि आपने स्टेपिस वर्ड कहाँ सुना है? क्या होता है स्टेपिस? कान में जो हड्डी होता है उसको स्टेप्स कहा जाता है। कान में जो हड्डी होती है उसको स्टेपिस कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ऑडियंस प्लीज वेलकम अवंतिका अवनी। शी इज एब्सोल्युटली राइट टू आंसर। स्टेपिस इज अ बोन located in or found in ear. That's right. Ear bone is this. Now moving to question number 12, and this is, if a person suffers anemia, what it refers? यदि किसी पर्सन को अनीमिया है तो ये क्या बताता है?
A. Deficiency of iron. B. Deficiency of potassium. C. Deficiency of phosphorus. Or D. Deficiency of iodine. Which one option is correct? A. Deficiency of iron. Option A, deficiency of iron, is absolutely correct. Well done. Let's move to question number 13. And this is, how does respiration helps our body? हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन किस प्रकार से हेल्प करता है? और आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, in circulation. B, in the breakdown of food. C, in the excretion. Or D, in the movement. आपको बताने हैं कि हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं ये हमारे बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किस प्रकार से हेल्प करता है. ये हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, या मूवमेंट में हेल्प करता है. 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शंस आपको अगले क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड कर सकते हैं. आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा. Sir, B. Breakdown of foods. Rishabh is saying respiration helps in the breakdown of food in the human body. That is, yes, absolutely right. In the breakdown of food. Very good. Well done, Rishabh. Now moving to question number 14. This is, which sense organ is olfactory epithelium associated with? आपको बताने हैं उस सेंस ऑर्गन का नाम जिससे कि olfactory epithelium जुड़ा हुआ होता है. और आपके सामने ऑप्शंस हैं. ए, स्किन. बी, नोज. सी, टंग. या डी, आईज. B. Nose. बी, नोज. आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ आंसरिंग दिस? आपको पता है ये olfactory epithelium क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है olfactory epithelium? Sir, नाक के बाल को कहते हैं. नाक के बाल को कहते हैं. ये कैसे हेल्प करता है? सर, जब हम लोग सांस लेते तब वो गंदा वंदा आ जाता है ना नाक में, उसी को साफ करने के लिए. क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि olfactory epithelium किससे एसोसिएटेड है. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऋषभ इज राइट टू आंसर नोज. ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस है उनमें से एक ऑप्शन नोज है जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है. लेकिन ऋषभ ये बात बताने में फेल हो गए हैं या अनेबल हैं कि एक्चुअली olfactory epithelium क्या होता है. एक्चुअली आप देखते होंगे स्नेक को, डॉग्स को या कई सारे ऐसे एनिमल्स को जो कि स्मेल करके अपने प्रे को ढूंढते हैं. स्नेक, मैं सांप की बात करूं तो वो कैसे अपने प्रे को ढूंढते हैं. सांप को कैसे पता चल जाता है कि मेरा खाना इस आस पास के एरिया में है, मेरे सराउंडिंग्स में है. तो वो olfactory के कारण ही, ये जो olfactory सेंस है, एपिथेलियम है, ये एक स्नेक को हेल्प करता है स्मेल करने में कि हमारा फूड हमारे सराउंडिंग्स में है. तो नोज ये स्मेल से जुड़ा हुआ केस है और स्मेल का काम हम लोग नोज से करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, Rishabh is absolutely right to answer that nose is the answer, but olfactory epithelium helps in smelling the prey or smelling to find the prey, whether it is in the surroundings or not. Right, epithelium? Very good. Once again, clap for Rishabh. Very confidently has been playing the game Brain Blast. Now, moving to the next question. Question number 15. Which of the following gas is not the constituent of remaining 1% of the earth atmosphere? हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें से आपको पता है कि मैक्सिमम कौन सी गैस है या सेकेंड पोजीशन पे कौन सी गैस है. हमारा क्वेश्चन है कि
मैक्सिमम के बाद जो रिमेनिंग 1% बच जाता है, उस 1% में कौन सा गैस है जो कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन. योर ऑप्शंस आर ए आर्गन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम और डी नाइट्रोजन. डी नाइट्रोजन. डी नाइट्रोजन. आर यू श्योर? यस. नाइट्रोजन हमारे 1% का पार्ट नहीं है. तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में? 78%. 78% नाइट्रोजन है. मींस हमारा जो ये अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, 78%. और फिर नाइट्रोजन के बाद कौन सा गैस है? ऑक्सीजन सर. ऑक्सीजन. कितने परसेंट है? 21. 21%. That is absolutely right. Nitrogen is 78%, oxygen is 21%. And question is which of the gas is not the constituent of remaining 1%, and nitrogen is the absolutely right answer. Because nitrogen is 78%. In 1% there is carbon dioxide, helium, argon, water vapors and others. That is absolutely right. Thank you very much, Rishabh, for the knowledge you have acquired. And I thank your teacher who taught you these subjects. Very much confidence you have in your subject. Now the next question number 16 is, which among the following is the largest ocean in the world? आपको बताने हैं कि वर्ल्ड में जो ओशंस हैं उनमें से कौन सा ओशन सबसे बड़ा है. और आपके ऑप्शंस हैं ए द इंडियन ओशन, बी द आर्कटिक ओशन, सी द पैसिफिक ओशन और डी द अटलांटिक ओशन. See the Pacific Ocean. Sure? Yes. Rishabh is saying option C, Pacific Ocean is the largest ocean, the biggest ocean. Yes, this is absolutely right. Well done, Rishabh. Well done. Rishabh, आपने 15 प्लस क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने दिया है, बिना कोई टाइम लिए, बिना किन्हीं हेल्प के. बहुत ही अच्छा. ये एक अच्छी नॉलेज को दर्शाता है. ये दिखाता है कि आपके टीचर्स ने जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं. आपने बहुत अटेंटिवली क्लास को किया है. बहुत ही अच्छा. इस ब्रेन ब्लास्ट नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज के प्लेटफॉर्म से मैं आपके टीचर्स को थैंक यू कहता हूं कि आपको इतना अच्छा पढ़ाया है. क्वेश्चन नंबर 17 is, which disease is the biggest killer in the equatorial region? इक्वेटोरियल रीजन में कौन सा डिजीज जो है वो सबसे बड़े किलर के रूप में है, जिनसे ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं? और आपके सामने ऑप्शंस है ए हेपेटाइटिस, बी डिसेंट्री, सी फ्लू या डी मलेरिया. D malaria. Rishabh is saying B, malaria is the biggest killer in the equatorial region, and that is absolutely correct as previous answers. Well done, Rishabh. Well done again. Your parents must be proud of you that my son is seeing in the first episode of the program Knowledge Knockout GK Challenge. Quiz contest, brain blast. Wonderful. Well done, Rishabh. Your name is Rishabh Raj. आज आप सच में लाखों दिलों में राज करने वाले हैं, क्योंकि आपने सारे सवालों के जवाब बिना किसी भी तरह का समय गंवाए या बिना किसी प्रकार के सहयोग लिए आपने जवाब दिया है. आपके चेहरे पर भी बहुत ही गंभीरता है. आपने बहुत ही अच्छे से सुना है और बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने सवालों का जवाब दिया है. अभी तक एक भी सवाल के गलत जवाब आपने नहीं दिए हैं. ये आपके क्लास में एक अच्छी अटेंशन को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि आपके टीचर्स कितने स्मार्ट हैं कि स्टूडेंट्स के अटेंशन को होल्ड कर पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज, आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट्स कैपिटल. आपके स्क्रीन पर
अभी एक इंडियन स्टेट दिखाए जाएंगे, आपको वो इंडियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है और उसके कैपिटल को बताना है। आपके स्क्रीन पर इंडियन स्टेट को दिखाया जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड रांची, बी महाराष्ट्र मुंबई, सी उत्तराखंड देहरादून या डी बिहार पटना। उत्तराखंड एंड देहरादून। श्योर? यस सर। स्क्रीन पर दिखाए गए जो इंडियन स्टेट है वो उत्तराखंड है, जिसकी कैपिटल देहरादून है। ऋषभ राज ने उस इंडियन स्टेट को स्क्रीन पे देखा, रिकॉग्नाइज किया और जो जवाब दिया वो बिल्कुल ही सही है। वेल डन ऋषभ। छोटा सा इंडियन स्टेट उत्तराखंड और आपने उसे पहचाना, बहुत ही अच्छा। आपने इंडियन मैप की स्टडी अच्छे से करी है ना? अच्छा, आपने गोवा को देखा है मैप में? यस सर। गोवा के आसपास के इंडियन स्टेट मुझे बता सकते हैं आप? सर गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। जस्ट गोवा से सटा हुआ मुझे बताओ आप, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गोवा। महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, सर गुजरात, No. only महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। एनी अदर? Maharashtra is right answer, but you could have answered Karnataka as well. Yes. Okay, बहुत ही अच्छा। जो इंडियन स्टेट है वो उत्तराखंड है, जिसकी कैपिटल देहरादून है। ऋषभ राज, आपने बिल्कुल ही सही कहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल। In which layer of atmosphere do aeroplanes fly? ये जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, उनमें से कौन से लेयर्स में एरोप्लेन अपनी उड़ान भरता है, उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लाई करके पहुंचता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेजोस्फेयर और डी थर्मोस्फेयर। बी स्ट्रेटोस्फेयर। बी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज ऋषभ आंसरिंग। ऋषभ का कहना है कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का, उसमें ही जो एरोप्लेन्स हैं उसमें फ्लाई करता है और फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि अपने डेस्टिनेशन को ट्रेवल करता है, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। Well, Rishabh, question number 20 is, which of the following is not the hot desert? And your options are A, Sahara Desert, B, Great Victoria Desert, C, the Thar Desert, or D, the Gobi Desert. डी गोबी desert। D, Gobi Desert. Well, Rishabh said D, Gobi Desert. पिछले 19 सवालों का लगातार सही जवाब देते हुए ऋषभ राज लाखों दिलों में राज करने के लिए पहुंचे हैं 20वें सवाल पे। 20वां सवाल है कि कौन ऑप्शंस के अनुसार हॉट डिजर्ट नहीं है, और उन्होंने जवाब दिया है गोबी डिजर्ट, जो कि बिल्कुल ही सही है। लगातार 1 से 20 तक बिल्कुल सही जवाब देकर के ऋषभ राज करेंगे लाखों दिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था विच किड्स बच्चों के मोटिवेशन के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च की है नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज, जिसका नाम है ब्रेन ब्लास्ट। ये इसका पहला एपिसोड है, जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स के रूप में थे ऋषभ राज फ्रॉम क्लास 5। हमारा नेक्स्ट एपिसोड और लगातार एपिसोड्स आते रहेंगे और हम बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहेंगे और उनकी टेक्स्ट में रुचि बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा पहला एपिसोड है। बहुत ही जल्द हम दूसरे एपिसोड को लेकर के आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।